लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टेमिक चेंजेस इन बर्न्स। तो बर्न्स में सिस्टेमिक चेंजेस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो चेंज है वो शोक, दूसरा बायोकेमिकल चेंजेस इन द ब्लड और सिस्टेमिक लेसन्स। तो शोक में क्या होगा, उसमें अपन को न्यूरोजेनिक शोक, कार्डियोजेनिक शोक, बैक्टीरियमिक शोक, ओलिगेमिक शोक, इस तरीके के अपन को 4 तरीके के शोक अपन को देखने को मिलेंगे बर्न्स की वजह से। बायोकेमिकल चेंजेस में क्या क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, हाइपोप्रोटीनेमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया, राइस इन द ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, एनपीएन लेवल। तो ये अपन को बायोकेमिकल चेंजेस हो गए कि जैसे प्रोटीन का लेवल जो है वो कम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ब्लड यूरिया जो है वो बढ़ गया, है ना, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया। ब्लड में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ब्लड में हीमो कंसंट्रेशन, क्योंकि ये सब हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा क्योंकि उसमें सोल्यूट्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ रेड ब्लड से आरबीसी बढ़ रही है। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, एब्रप्ट फॉल इन इओसिनोफिलिक काउंट। तो इओसिनोफिलिक काउंट जो है वो कम होने लगेगा। फिर रेड सेल जो है इकट्ठी हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब एग्रेशन हो जाएगा, इकट्ठी होने लगेगी। एनीमिया देखने को मिल सकता है। और बाईफेजिक अल्ट्रेशन और कोएगुलेशन सिस्टम में कुछ अल्ट्रेशन देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सिस्टेमिक चेंजेस में क्या क्या चाहेंगे, सिस्टेमिक लीजन्स में आ जाएगा हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है, हीमोग्लोबिन यूरिया, ओलिगो यूरिया, एन यूरिया। हीमोग्लोबिन मिलेगा यूरिन में, यूरिनरी आउटपुट कम हो जाए या बिल्कुल एब्सेंस हो जाए तो वो अपन को देखने को मिलेगा। फिर लीवर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, लीवर में आ जाएगा नेक्रोसिस, फोकल नेक्रोसिस। एड्रिनल ग्लैंड में क्या आ जाएगा, इन्लार्जमेंट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, डीप कंजेशन, और साथ में डीप कंजेस्टेड हो जाएगी, हेमरेज एंड फोकल नेक्रोसिस हो जाएगा। जीआईटी में क्या क्या चेंजेस रहेंगे, गैस्ट्रिक ड्यूगोडेनल म्यूकोसा जो है उसमें इस्चीमिया, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। डिमनेस म्यूकोसल ब्लड फ्लो, ठीक है, वही म्यूकोसा में ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम। और एक्यूट अल्सर, स्टोमक एंड ड्यूडेनम, जैसे कर्लिंग अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बर्न्स की वजह से जो अल्सर होते हैं उसको कर्लिंग अल्सर कहते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ पल्मोनरी फंक्शन में क्या हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन और पल्मोनरी इंसफिशियंसी, 2 तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर एंडोक्राइन पैटर्न में क्या क्या आ जाएगा, कोर्टिसोल, केटाकला केप्लामाइन और साथ में एलिवेटेड ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। इंसुलिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, इन सब का लेवल जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। इंसुलिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन, T3 वगैरह का लेवल डिप्रेस हो जाएगा। न्यूरोजेनिक चेंजेस में क्या हो जाएगा, डिलीरियम, डिसोरिएंटेशन, इस तरीके के चेंजेस रहेंगे। और इम्यूनोलॉजी, उसमें क्या हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन का लेवल जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स का लेवल डिप्रेस, डिक्रीज टी सेल एंड बी सेल, इम्पेयर्ड न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन जो है वो उसमें कुछ दिक्कत आएगी, रुकावट आएगी। टी सेल बी सेल कम हो जाएगी, लिम्फोसाइट्स का लेवल कम, ग्लोबुलिन का लेवल कम, मतलब एंटीबॉडीज़ का कम हो जाएगा। न्यूरोजेनिक चेंजेस में डिलीरियम, डिसोरिएंटेशन। तो इस तरीके से हमने बर्न्स के सिस्टेमिक चेंजेस देखे कि शोक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, बैक्टीरियमिक, ओलिगेमिक। बायोकेमिकल चेंजेस में क्या क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, हाइपोप्रोटीनेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, और राइस इन ब्लड यूरिया, एनपीएन और क्रिएटिनिन लेवल। चेंजेस इन द ब्लड में देखा, हीमो कंसंट्रेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, स्लडिंग ऑफ द ब्लड, एब्रप्ट फॉल इन इओसिनोफिलिक काउंट, एग्रेशन ऑफ रेड सेल, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, एनीमिया, बाइफेसिक अल्ट्रेशन और कोएगुलेशन सिस्टम। सिस्टेमिक लीजन्स में देखा, किडनी में हीमोग्लोबिन यूरिया, ओलिगो यूरिया, एन यूरिया। देन इसके बाद लीवर में फोकल नेक्रोसिस, एड्रिनल ग्लैंड में क्या हुआ, इनलार्ज, डीप कंजेस्टेड और हेमरेज एंड फोकल नेक्रोसिस। जीआईटी में गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल म्यूकोसा में इस्चीमिया, डिमनेस म्यूकोसल ब्लड फ्लो, एक्यूट अल्सर, स्टोमक एंड ड्यूडेनम इज नोन एज अ कर्लिंग अल्सर। अल्ट्रेशन ऑफ पल्मोनरी फंक्शन में हाइपरवेंटिलेशन एंड पल्मोनरी इंसफिशियंसी। चेंजेस इन द एंडोक्राइन पैटर्न, एलिवेटेड ग्लूकागोन, कोर्टिसोल, केप्लामाइन, इंसुलिन एंड ट्राईआयोडोथायरोन लेवल डिप्रेस। न्यूरोजेनिक चेंजेस में देखा, डिलीरियम, डिसोरिएंटेशन। इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनोग्लोबिन लेवल डिप्रेस, लिम्फोसाइट लेवल डिप्रेस, डिक्रीज टी सेल एंड बी सेल, इम्पेयर्ड न्यूट्रोफिल फंक्शन।